आपकी करीब, आपकी करीब। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। जो कुछ आपने मेरी बहन के लिए किया वो मैंने जो कुछ किया तुम्हारी बहन के लिए नहीं किया, बल्कि अपने बेटे के लिए किया। मैं मानता हूं उससे गलती हुई है, उसके कदम बहक गए थे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उसके रगों में शरीफ खून दौड़ता है, क्योंकि उसने शिनी जैसी औरत से जन्म लिया है, और शिनी का बेटा इतना बड़ा गुनाह करके अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता। अगर मैं उसे सजा नहीं देता तो उसके साथ जुल्म होता। मैंने उसे कफारे का मौका देकर उसे जिंदगी भर के पछतावे से बचाया है। तुम पर कोई एहसान नहीं किया। जाओ, जाकर अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। इंशाल्लाह इसी हफ्ते निकाह करा देंगे। शाज़र, सुनो। वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? देखो आरज़ू, ऐसे ना कहो। मैं मानता हूं कि मैं बहुत घटिया इंसान हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पहले तुम्हारे वालिद के साथ और फिर तुम्हारे साथ। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो शायद किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने से पहले मर जाना पसंद करता। लेकिन तुम दिल बड़ा करके एक दफा मुझे माफ कर दो, इससे तुम्हें भी बहुत सुकून मिलेगा। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी हर गलती का अज़ाला करूंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं आरज़ू, ऐसे ना करो। नहीं शाज़र, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें असल में बताने आई हूँ कि उस रात हुआ क्या था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता आरज़ू। मत याद दिलाओ मुझे वो रात। वो मेरी जिंदगी की भयानक तरीन रात थी। जब भी कुछ सोचता हूं तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। सिर्फ एक पॉजिटिव चीज है कि उस रात मेरा खुदा भी नहीं चाहता था कि मैं उस गंदगी में गिरूं। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बचा लिया उस गुनाह करने से। ये इस बात का इशारा है कि वो मुझे संभालना चाहता। और अगर वो जात मुझे माफ कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? मुझे अगर तुमने माफ ना किया, अपने काबिल ना समझा, तो तुम्हारा ये इनकार सारी उम्र मेरे दिल पे एक बोझ की तरह रहेगा। मेरा ज़मीर कभी भी सेटिस्फाई नहीं। कहाँ गुम हो? ज्यादा मत सोचो, बहुत अच्छी लग रही हो।
चलिए अम्मा जी, मैं आपको लेने आया हूं। क्यों? आप कैसी बातें कर रही है अम्मा जी? शाजिर का निकाह आपकी मौजूदगी के बगैर कैसे हो सकता है? जब उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना मेरी मर्जी के तुमने ले लिया, तो अब ऐसा कौन सा मामला है जिसमें मेरी शमूलियत जरूरी है? आपकी दुआओं की जरूरत है। सिर्फ मेरी दुआओं की नहीं, मेरी मदद की भी। और एक बात सुन लो, मेरे जीते जी मैं शाजिर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। ये बेजोड़ रिश्ता नहीं हो सकता। तुम पे तो मेरा जोर कोई चल नहीं सका ना। शायद मैं तुम पे कोई हक नहीं रखती, इसीलिए तुम उस बेवकूत बेहैसियत लड़की को इस घर में ले आए। मगर मैं शाजिर के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। अम्मा जी, मैं उससे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो कुफारा देना चाहता है। आप खामखा उसके नेक रास्ते में क्यों आना चाहती हैं? क्या एहसास होगा उसे? वो बच्चा है। इन नजाकतों और पेचीदगियों से ना समझ है जो इस शादी की वजह से पेश आएंगी। सबसे पहले तो ये कि हम लोगों को क्या जवाब पेश करेंगे इस शादी का, और इतनी सादगी और खामोशी से करने की क्या वजह बताएंगे। और सबसे अहम नुक्ता जिसकी तरफ तुम लोगों में से किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और जिसके होते हुए तो ये शादी नामुमकिन है। क्या मतलब? इस शादी से ये दोनों बहनें एक ही घर में सास और बहू का दर्जा पालेंगी। इसका ख्याल नहीं आया तुम्हें? क्या कहोगे लोगों से कि बाप बेटे ने दो सगी बहनों से शादी की है? अम्मा जी, ये तो... देखो शामी, कनीज को चाहे तुम जिस मर्जी हैसियत से इस घर में रखो, दुनिया की नजरों में तो वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, सौतेली सही। इस हवाले से तो आरजू शाजिर और परनिया की खाला हूं। ये निकाह तो हो ही नहीं सकता। अब्बा जिंदा होते तो कितना खुश होते। देखो ना, सब कुछ कितनी जल्दी में हुआ। मासी को भी नहीं बुला सके हम। सफीना बाजी इनके बारे में बिल्कुल ठीक कह रही थी। जो फैसला कर लेना फिर उस पे अमल करने की धुन सवार हो जाती है इन पे। देखो ना, निकाह एक दो दिन ठहर के हो जाता तो तुम उन्हें कहो ना कि अभी कुछ दिन रुक जाएं, निकाह में इतनी जल्दी ना करें। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ? उनके सामने तो मेरी जबान ही नहीं खुलती। जब वो नजर उठा के देखते हैं ना, मेरी तो आवाज गुम ही हो जाती है। और तुम्हें क्या है, जो हो रहा है होने दो। नहीं गणेश, ये सब ठीक नहीं हो रहा। ये गलत है। सबको पता चल गया तो क्या पता चलेगा? बताओ बाजी, क्या पता चलेगा? उस रात जब
मैं शाज़र के कमरे में I'm good. How are you? आप लग रहे हो ना तुम सही दुल्हा. You're blushing. बहुत अच्छे लग रहे हो. शर्मा भी रहे हो. शामिर मौलवी साहब अंदर आरजू के पास निकाह पढ़ाने के लिए जा रहे हैं. वालिद की हैसियत से तुम्हारा साथ जाना जरूरी है. हाँ हाँ जरूर, पर फिलहाल अभी ये निकाह नहीं हो सकता. क्या मतलब? अभी क्यों नहीं हो सकता? शाजिर तुम अपने कमरे में मेरा इंतजार करो. मैंने कहा ना शाजिर, अपने कमरे में मेरे लिए रुको. मैं आके तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा. शामिर ऐसा क्या हो गया? तुमने अपना फैसला क्यों बदला? मैंने फैसला बदला नहीं है सफीना, मगर यूं समझो कि कुछ शरई मसले हैं. मैं मौलाना साहब से मशवरा करना चाहता हूँ, फिर डिसीजन लूंगा. मौलाना साहब, आपको 2 मिनट की जहमत दे सकता हूँ? हाजी, हाँ, हो गई गलती मुझसे जिस बात में आकर. तुम्हें तो पता है ना कि जब मेरा दिमाग उलटता तो मुझे कुछ नहीं सूझता. इसका मतलब ये सब कुछ तुमने सोचे समझे मंसूबे के साथ? ये क्या किया बाजी तुमने? ये बात खुल के सामने आएगी तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? अपने साथ साथ मेरी इज्जत का भी नहीं सोचा तुमने. तुम्हें अपनी पड़ गई है. मुझे अपनी नहीं, अब्बा की इज्जत का भी ख्याल है. मेरी शादी भी तो इन्हीं हालात में हुई थी. वो तो यही सोचेंगे ना कि जो ड्रामा तुमने शाज़र से शादी करने के लिए रचाया, वैसे ही अब्बा ने मेरी. पहली बात तो यह है कि मेरा शादी का कोई इरादा नहीं था और ना ही मैंने ये सब कुछ शादी के लिए किया है. मैं तो बस शाज़र को सबक सिखाना चाहती थी कि वो अपने बाप की नजरों में घिर जाए, मगर खुदाया, ये क्या किया तुमने बाजी? इसका तो साफ मतलब ये है कि शाज़र बेकसूर है, मासूम है, बल्कि मजलूम. वो बेचारा ये निकाह सिर्फ अजाले के लिए कर रहा है. कितनी लानतान बर्दाश्त की उसने. इसी बात का तो मुझे एहसास हो रहा है. कनीज में गई थी उसके पास, उसे मना करने के वो शादी से इनकार कर दे, मगर उसने मुझे कहा कि वो ये शादी अपने डैड के दबाव में आकर सजा के तौर पर नहीं कर रहा. वो सच में मुझे इज्जत देना चाहता है और वो वाकई शर्मिंदा है. मैं उसको बहुत गलत समझती थी कनीज. इस बात के बाद उसकी इज्जत मेरी नजर में बहुत बढ़ गई है. वो इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही थी. तो तुमने उसे सच बता दिया? नहीं. तो बताना चाहिए था ना. कैसे बताती? मैं कैसे बताती कि ये सारी हरकत मैंने की है? मेरी क्या इज्जत रह जाती? ये तो करना पड़ेगा बाजी, वरना मैं सबको जाके सच सच बता दूंगी. क्या? हाँ, ईमानदारी और सच्चाई के सबक अब्बास से सीख के आई थी मैं कुछ.
और कुछ उन्होंने यहाँ पे आके सिखाया मुझे। जो भी है, मैं इनकी बीवी हूँ। मेरे नाम के आगे इनका नाम लगता है, मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ? मगर अगर मैंने सच बता दिया तो? ये नहीं सोचना चाहिए कि सच बोलने के बाद क्या होगा। बस कह देना चाहिए। जाओ, उसको जाके सब कुछ बता दो, वरना मैं जाके बता दूं। तो आपके कहने का मतलब है कि शरई लिहाज से इस निकाह में कोई कबाहत नहीं? शामिर, मौलवी साहब ने बताया तो है, ना ही तुम शाज़र के हकीकी बाप हो और ना ही कनीज़ उसकी हकीकी माँ। फिर आरजू खाला कैसे हो सकती है? ठीक है मौलाना साहब, मैं बस अब गया। शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सफीना, मैं जाके अम्मी जी को मुतमईन करता हूँ, शाज़र को बुलाता हूँ, तुम जरा मेहमानों को देख लेना। थैंक यू। आरज़ू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर वही कहने आई हो जो कल कहा था, तो मेरा जवाब अब भी वही है। मैं ये शादी किसी के दबाव में आके रहम, तरस या हमदर्दी की वजह से नहीं कर रहा, अपना फर्ज समझ के अदा कर रहा हूं। यही तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि जिसे तुम अपना फर्ज समझ रहे हो वो तुम्हारा फर्ज नहीं है, वो तुम पर थोपा गया है, और वजह मैं हूं। इसीलिए मैं तुम्हें इस सब से आजाद करती हूँ। आजाद करती हूँ? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अगर अपने डैड के सामने इनकार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें जाकर खुद कह देती हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी। जब मुझे ये शादी करनी ही नहीं है तो वो तुम्हें कैसे कुछ कह सकते हैं? मगर तुम इनकार क्यों करोगी? क्या इसलिए कि तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझती, या तुम्हें लगता है कि मैं बद किरदार, बदनीयत शख्स हूं? खुदा की कसम ऐसी बात नहीं है। मैं तो किसी भी लड़की के साथ ऐसे पेश आने का सोच भी नहीं सकता। वो तो हालात कुछ ऐसे थे कि वो हालात मेरी वजह से पैदा हुए थे, या फिर यूं समझो कि मैंने ही पैदा किए थे। जब गलती मेरी है तो तुम्हें सजा क्यों मिले शाज़र? मैं गलती पे गलती नहीं कर सकती। मैं अभी जाके सबको बता दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, क्योंकि अरे, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें तो सबके दरमियान होना चाहिए, आखिर तुम्हारी बहन का निकाह है। गैरों की तरह कमरे में क्यों हो? जी, मैं वहीं आ रही थी। वो असल में ना बाजी। वैसे तुम्हारी बहन है कहाँ? अच्छा देखो, निकाह का वक्त हो रहा है, प्लीज उसे लेकर फौरन आ जाना। क्योंकि मैंने कुछ तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम कुछ भी कहो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अब तो बिल्कुल भी नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। पहले मैं ये शादी डैड की नाराजगी दूर करने के लिए और अपनी गलती का अजाला करने के लिए कर रहा था, मगर अब मैं अपने लिए कर रहा हूं। नानो ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे काबिल नहीं हो।
कम तालीम याफ्ता हो, देहाती हो, वगैरह वगैरह। मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि शऊर किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। तुम्हारी खुददारी ने मेरा दिल जीत लिया है आरज़ू। सर, तो मेरी बात समझ नहीं रहे हो? मैं सब समझ गया हूं। जिस शख्स ने तुम्हारी इज्जत नफ्स को कुचला, तुम्हारी बेहुरमती करना चाहिए, तुम उसके साथ जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहते। अब मुझे एहसास हो रहा है कि इज्जत वो होती है जो इंसान खुद अपनी करवाता है। तुम इस वक्त मुझे इतनी बुलंदी पर नजर आ रही हो कि मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझ रहा। मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मुझे कबूल कर लो। मैं मानता हूं हमारी शादी मोहब्बत की शादी नहीं होगी, लेकिन मैं इसे मजबूरी या जबरदस्ती का रिश्ता नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूं। तुम भी दिल से राजी हो जाओ। बाकी रही मोहब्बत, तो वो भी हो जाएगी एक दिन साथ चलते चलते। हाजी, बात हो गई तुम्हारी शाज़र से? बता दिया तुमने उसे सब कुछ? बताओ ना बाजी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। माफी मांग ली तुमने? उसे माफ कर दिया? ऐसे गुस्से का वो भी बहुत तेज है, भड़क गया होगा, और होना चाहिए भी था। बिना कसूर के तुमने उसे फंसा दिया था। लेकिन बस अल्लाह करे किसी तरह मामला दब जाए, कहीं वो तुम्हें सजा देने का ना सोचे। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके आगे हाथ पांव जोड़ लूंगी। मैं कहूंगी किसी तरह तुम्हें माफ कर दे बस। नहीं, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। क्या मतलब? तुमने शाज़र को बताया नहीं कि ये सब तुम्हारी साजिश थी और बात खुल के सामने आ ही जानी है? मैंने सब कुछ बता दिया उसको, और वो कह रहा है कि बात को यहीं दबा दिया जाए, खोली ना जाए। वो कह रहा है कि निकाह होने दिया जाए। अच्छा, मगर क्यों? मुझे नहीं पता। वो शायद इस घर में कोई बदमज़गी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि फिर से उसके डैड को परेशान करे। वो उसने मुझे कहा है कि इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया जाए और किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कह रहा था कि वो अपनी खुशी और मर्जी से मुझे कबूल कर रहा है। कनीज बीबी, आरजू बीबी, आप दोनों को नीचे बुला रहे हैं।
तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं। मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार तू जानवारी। तू है मेरी वफा मेरे शामो सर, तू ही तू जलवागर इश्क तारी। तू है मेरी दुआ। ओ अपने ही बस में नहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं। तेरे ही रंग में रंगी मैं, तेरे लिए गुमसुम आंसू पिए। मेरी हर राह की मंजिल है तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार तू जानवारी। तू है मेरी वफा मेरे शामो सर, तू ही तू जलवागर इश्क तारी। तू है मेरी दुआ। तेरा प्यार जिंदगी मेरी, मेरी बंदगी है तू मेरा यार, मेरा प्यार बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं। मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सवार तू जानवारी। तू है मेरी वफा मेरे शामो सर, तू ही तू जलवागर इश्क तारी। तू है मेरी दुआ। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ले भी नहीं सका ठीक तरह से। ये मामा की है, उन्हें नानी अम्मा ने दी थी, इसलिए ये उनके लिए बहुत स्पेशल थी। मैंने सोचा कि इससे कीमती तोहफा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी रंजिशों को भुला के जल्द ही एक अच्छी जिंदगी का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। तेरा प्यार जिंदगी मेरी, मेरी बंदगी है तू मेरा यार, मेरा प्यार बस तू। तेरी दासी हो गई मैं, ऐसे तुझ में खो गई मैं। मेरी जीत मेरी हार बस तू ही तू। ये ज़मीं ये फलक तुझ पे सब वार दूं जानवारी। तू है मेरी वफा। शामिर, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा मान रखा है। हाँ मैं खुश हूँ।
शीरी याद आ रही है? मैं उसे भूला ही कब। कितनी खुशनसीब है ना शीरी, नजरों से ओझल है मगर तुम्हारे दिल के हर हिस्से पे उसका नक्श है। और कुछ लोग कितने बेवकूफ होते हैं कि नजरों के सामने होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। सफीना, मेरी जिंदगी में तुम्हारी अलग हैसियत है। जिंदगी में है मगर दिल में नहीं। और हैसियत देना अलग बात है, जगह देना अलग बात है। तुम जानती हो सफीना, मैं बेबस हूं। शामिर, मैं भी बेबस हूं। हम दोनों दरिया के दो किनारे हैं जो साथ साथ चलते जरूर हैं मगर कभी मिलते नहीं हैं। किनारा दूसरा दरिया का जैसे, वो साथी है मगर महरम नहीं। अमजद इस्लाम अमजद, शीरीं का भी पसंदीदा शायर। उनका एक और भी तो लिखा हुआ है, ये दो किनारे तो दरिया के हो गए, हम तुम, मगर वो कौन जो तीसरा किनारा। शामिर, उलझन क्या, बता दो। सफीना, जब भी उस लड़की को देखता हूं तो वो इतनी ज्यादा खौफजदा रहती है, जैसे मुझे नहीं बल्कि मौत को देख रही हो। मैंने उसको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तुम कनीज की बात कर रहे हो? तुम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हो? नहीं सफीना, मैं तो बस उसके चेहरे पर जो खौफ है वो मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जुर्म पैदा करता है। और जिस दिन बीमार थी मैं अपने आप पर कंट्रोल खो पाया, तो गुस्से में मैं काफी कुछ कह गया। शायद उसी की वजह से वो मुझसे इतनी खौफजदा है। तो शामिर, उसका ये खौफ दूर कर दो। मेरे पास उसका खौफ दूर करने का ना टाइम है और ना ही दिलचस्पी। ये दो किनारे तो दरिया के हो गए, हम तुम, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है। आज तो खास एहतमाम किया आपके लिए नाश्ते में। दोहरा रिश्ता जो हो गया है, पहले तो आप सिर्फ बेटे थे, अब मेरी बहन के शौहर भी तो हैं। देखिए, मैं आपकी बहन का शौहर यानी रिश्ते में आपका बहनोई लगता हूँ। दूसरा रिश्ता क्योंकि वाज़ेह नहीं है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जबरदस्ती का रिश्ता मत बनाएं। अब नहीं बोलूंगी, आपने इतना बड़ा एहसान किया है, आपकी तो कोई बात टाल ही नहीं सकती मैं। कैसा एहसान? आरज़ू बाजी से शादी की है ना। तो इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद, सब कुछ जानते बूझते हुए भी आपने उन्हें इज्जत दी है, आपका बड़ापन ही है। मैं समझा नहीं, अब कहना क्या चाह रही? अरे, आज कनीज के हाथ का नाश्ता बना है। आओ बैठो आरज़ू। मैं यहाँ बैठूं? बुरा लगेगा तुम्हारी नानी को। हम दोनों बहनों को सख्ती से ताकीद किया उन्होंने कि अपने कमरे तक महदूद रहें। देखो, ये ताकीद तब तक थी जब तक तुम्हारी मेरी शादी नहीं हुई थी। अब तुम मिसेस शाहजर हो और तुम ही सिर्फ इस सीट पर बैठ सकती हो। बैठो। वो मासी के हाथ के लड्डू पड़े हैं, जाओ लेकर आओ।
क्या कह रही थी कनीज? कुछ बस थैंक यू बोल रहे थे तुमसे शादी करने के लिए। शुक्रिया तो उल्टा मुझे अदा करना चाहिए। उन्हें कैसे बताता कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से बनाया। वो ऐसी है, हर वक्त जली जली रहती है, जैसे कोई गलती हो गई हो उससे। तुम उसकी बातों पे ध्यान ना दिया करो। तो तुम बता दो, मैं शॉपिंग के लिए जाना, तुम कह रही थी मुझे चीजें लेनी है। बाजी, तुमने कभी ख्वाब में भी सोचा था कि तुम्हारी ये वाली शादी एक मुआवजा होगी? ख्वाब तो मैं देखा करती थी, मगर मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो भी जाएगा। पता है, इस शादी के पीछे खुदा की यही मसलहत है कि तुम्हें भी एक मजबूत सहारा मिल जाए। बस अब तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे डरने और घबराने के दिन चले गए, अब तुम्हारे राज करने के दिन आ गए। आज कितनी बदली हुई और प्यारी लग रही हो। क्यों ना लगूं? अब मैं वो मामूली सी आरजू थोड़ी हूँ। तो मैं शामिर आफंदी के इकलौते बेटे की मनपसंद बीवी हूँ। पता है, एक अजीब सी खुद एतमादी आ गई है मुझ में। मामूली तो तुम कभी भी नहीं थी बाजी, अब्बा की लाडली बेटी थी तब भी नहीं। आज इतने अरसे बाद बना सवरा देखा है ना, इसलिए कह रही हूँ। लो, अभी तुमने मुझे बनते सवरते देखा कहाँ है? अभी तो मेरे बनने सवरने के दिन आएंगे, सारे अरमान पूरे करूंगी अपने। तुम्हें पता है, आज मैं शाजिर के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। हाँ? और ये देखो, शाजिर ने दी। बहुत प्यारी है, हीरे की है। तो और क्या, उसकी अम्मी की है। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना, तो अपनी अम्मी की ही ला दी। अगर मेरी सास जिंदा होती तो वो भी मुझे यही देती ना। आपकी कनीज, आपकी